वो आए और उन्होंने बाहर से आवाज कैसी मारी हुई, हवाई चलन है क्या? बॉर्डर पे होती है चेकिंग, एक बार यहाँ से होता है एंट्री शुरू नेपाल में। हमारे साथ मुस्कुराइए। तो यार जनरली मैं सुबह सुबह ऐसे सो के उठता नहीं, मैं ब्लॉग बनाता नहीं, मगर आज जो इस तरह से हम सुबह सुबह सो के उठे ना, वो काफी डरावना था। हुआ क्या, हम लोग सो रहे थे आराम से यहाँ पर मस्त एकदम, और जो होटल वाले भैया है ना वो आए और उन्होंने बाहर से आवाज कैसी मारी हुई, हवाई चलन है क्या? तीनों ऐसे खड़े हुए, पता नहीं क्या हो गया वो। तो उन्होंने जिस तरह से आवाज मारी थी ना, ऑलमोस्ट ये तो हार्ट अटैक के करीब पहुंच गए। छाती पे हाथ रख के उठे भैया, आग वाग तो नहीं लग गई कहीं? मैंने कहा पता नहीं क्या ड्रामे भाई, तो डर गए बुरी तरीके से। कौन जगाता भाई, ऐसे कौन जगाता है? तो बहुत बुरी तरीके से डर गए। अब क्या है कि अभी सुबह ना आप लोगों ने देखा ही होगा, अभी सुबह सब मिलने के लिए आए थे, सुभाष वगैरह और कुछ लोग और हमसे मिलना चाहते थे, धनंजय, तो वो सब आए थे, उनके पापा भी आए, सभी लोग मिलने आए। सच में यहाँ बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, जितना हम सोच रहे थे ना उससे कहीं ज्यादा प्यार मिल रहा है। तो अभी आज का सीन ऐसा है कि अभी नहा धो के फटाफट तैयार हो जाएंगे, और तैयार होने के बाद सबसे पहले जाएंगे सुभाष की शॉप पे। बहुत सारे लोग और मिलना चाहते हैं, उन लोगों से मिलेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे सीधा नेपाल के लिए। तो आज हम नेपाल में एंटर कर जाएंगे और वहां पर जाके अपनी करेंसी वगैरह एक्सचेंज करानी है हमें, और हमारा भंसार वगैरह सब बनवाना है, तो ये सब करेंगे। अभी हम फटाफट अब नहा वहां के तैयार होंगे। और कल रात वाला सीन बताऊं यार, कल रात को मैंने व्लॉग एडिट करके डाला है, और यकीन मानेगा यहाँ पे वाईफाई जो है ना बिल्कुल नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने करीबन रात के ना 3 बजे जब मैंने देखा कि वाईफाई आ ही नहीं रहा है, तो अपना फोन को रिचार्ज किया, 121 रुपए वाला दोबारा से रिचार्ज किया, उसमें 12 GB मुझे नेट मिला। तब मैंने रात भर यहाँ लगा के रखा है ताकि मेरा वीडियो जो है अपलोड हो जाए। और रात में कम से कम 4-5 बार उठाऊं यार मैं। 4 बजे तो सोया ही था, अभी हम 9 बजे उठ गए हम लोग, उसके बीच में 4-5 बज जगे हूँ चेक करने के लिए कि अपलोड हुआ है या नहीं हुआ। तो बड़ी मेहनत लगती है यार सच में, और फाइनली अपलोड हो गया। अब तो आ गया होगा, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। तो बस अब तैयार हो रहे हैं, तैयार होकर फटाफट निकलते हैं और आपसे सीधा मिलते हैं GoPro पर। ओके, सो फाइनली तैयार हो गए, आ गए अपनी बाइक पर। 12:05 हो रहे हैं और अब यहाँ से सीधा निकल रहे हैं यार काठमांडू। मगर उससे पहले हमें ना टॉप अप करवाना है, फ्यूल थोड़ा सा ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, मगर करवा लेंगे, क्योंकि ना हमारे पास इंडियन करेंसी के भी कुछ नोट हैं 500 के, तो वो नेपाल में बैन है, तो वो भी यूज़ हो जाएंगे और हमारा काम भी हो जाएगा, पेट्रोल भी डल जाएगा। नेपाल में पेट्रोल थोड़ा सा महंगा है। चलो, गर्मी बहुत है यार यहाँ पर, बिहार में चरम सीमा की गर्मी है, ऐसा लग रहा है जैसे दिल्ली की मई और जून चल रहा हो। यहाँ पेट्रोल भरवा लेते हैं तीनों बाइकों में। तीनों की बाइक के अंदर ना पेट्रोल डलवा दिया, और ये इंडियन 500 रुपये ही यूज़ कर लिए। यहाँ पे 2026 रुपये बने ना, 2026। बाकी के जो 500 के नोट हैं वो डिवाइड कर लेते हैं एक दूसरे के पास, ताकि ज़्यादा 500 के नोट ना रहे नेपाल जाते हुए। अब सीधा निकलना है यहाँ से बीरगंज, और वहाँ बनाना है अपना भंसार, और करेंसी थोड़ी सी चेंज करवानी है, और फिर मस्त निकलेंगे हम दमन होते हुए, दमन या दामन क्या बोलते हैं उसको, जो भी है, दामन होते हुए सीधा काठमांडू। तो दमन काठमांडू से रास्ता थोड़ा कट जाता है, काठमांडू से पहले से ही थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा पहाड़ों की तरफ, और काठमांडू वैसे सीधा है बिल्कुल। तो हम दमन होते हुए काठमांडू जाएंगे। अभी तक तो ऐसा ही प्लान है, फिर देखेंगे आगे क्या चेंज होता है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं ना, तो हमें इतना पता भी नहीं है यार कि वहाँ क्या क्या चेंजेस हैं। तो यार यहाँ से पहले जा रहे हैं सीधा सुभाष की शॉप पर, सुभाष से मिलते हुए फिर निकलेंगे यार। ओके भाई, सुभाष जी से मिल लिए। ये पूरा दिन परेशान होते हैं, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पिला के। आशीष भैया यहाँ काम करते हैं, दोनों लोग मस्त अपना जीजा साले बैठ के। हम निकल रहे हैं यहाँ से सीधा पहुँचेंगे भंसार के ऑफिस। उससे पहले जो रेलवे क्रॉसिंग है ना, वहाँ होता है जाम जबरदस्त वाला। अब देखते हैं मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाय, कैसे हैं? चलो सुभाष, निकल रहे हैं फिर। ठीक है सुभाष, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष, इतना प्यार, इतना प्रेम और इतना समय देने के लिए। फिर कभी आएंगे जब बिहार, तो सर्दी में आएंगे, दिसंबर में आइएगा ना, दिसंबर में। हाँ, दिसंबर या जनवरी में आएंगे, अब कभी भी आएंगे तो फिर मिलके हिलाएंगे आरा छपरा बलिया है, जिला हिलेला। चलिए ठीक है, ओके। रेलवे क्रॉसिंग पे यार बहुत ही गंदे वाला जाम लगता है इस रेलवे क्रॉसिंग पे। यहाँ लोग ना जाम लगाना बेहतर समझते हैं बजाय अपनी लाइन में चलना, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई पुलिस प्रशासन या इन्हें कोई कुछ नहीं कहता है। सब अपनी मर्जी से जहां मर्जी से आ रहे हैं, जहां मर्जी से जा रहे हैं, जो मर्जी कर सकते हैं, कोई रूल्स कोई रेगुलेशन नहीं। और उतना ही अपोजिट सिर्फ एक बॉर्डर क्रॉस होगा नेपाल का, नेपाल में टोटल इसके अपोजिट है। वहां जरा सा आप लाइन चेंज कीजिए, तुरंत आपको पुलिस वाले पकड़ के चालान कर देंगे, तुरंत।
ये बॉर्डर, इंडिया नेपाल का बॉर्डर। बस जैसे ही हम ये पार करेंगे, आधा पुल जो है वो इंडिया में है और आधा पुल नेपाल में है। तो भाई यहाँ बॉर्डर पे होती है चेकिंग। एक बार देखते हैं कि आप अपने इंडिया के लोग हैं या बाहर के कहीं के। आईडी चेक करी, ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दिया था हमने, तीनों का चेक हो गया। तो फाइनली यार हम लोग एंटर कर गए नेपाल के अंदर। अब यहाँ से ये सामने जो दिख रहा है ना, ये है नेपाल का बीरगंज, वो एरिया का नाम है बीरगंज, और यहाँ से होता है एंट्री शुरू नेपाल में। ये है नेपाल का फ्लैग और ये है बीरगंज बॉर्डर, और ये मित्रता के हाथ मिलते हुए बहुत ही सुंदर। रात को तो बहुत ही अल्टीमेट लगता है यार यहाँ पर ना। हम निकलते हैं, गर्मी चरम सीमा पर है। वो दोनों चले गए हैं भंसार के ऑफिस। भंसार का ऑफिस ये रहा, वहाँ पे लेफ्ट साइड में। भंसार पूरा दिन बनता है, और अगर आप सिर्फ एक दिन के लिए एंट्री करा के जाना चाहते हैं नेपाल के अंदर, तो सिर्फ एक दिन की एंट्री भी होती है आपकी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता। बस आपका ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस और ओरिजिनल आपका आरसी होना चाहिए बाइक का, ओरिजिनल। उसके ऊपर वो स्लिप बन जाएगा विदाउट एनी मनी, और आप शाम के 7:30 बजे तक आपको वापस आना होता है नेपाल से। बस ये है, यहाँ बनेगा भंसार। ये है भंसार का ऑफिस। ये इनकी बाइकें लग गई, दोनों राइडर यहीं पर है। मैं भी अपनी यहीं लगाता हूँ, पहले थोड़ा सा छाया में। तो मेरा भंसार बन चुका है, इन दोनों का भंसार बन रहा है, और यहाँ से भंसार बनवा के हम सीधा निकल जाएंगे। भंसार का जो है 140 रुपए इंडियन से पर डे का है, और उसके ऊपर 100 रुपए लेते हैं ये। आप जितने दिन का भी बनवाना चाहते हैं उसके ऊपर 100 रुपए। बन गया भंसार, बन गया। दिखाओ रे भंसार। तो ऐसा कुछ भंसार है, ये भैया जी ने बनवाया है, बहुत नाइस आदमी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना। मुन्ना जी। आप नेपाल से हो? इंडिया से? नेपाल से। मुन्ना भाई से कांटेक्ट कर लें यहाँ पर। ये कितने दिन का बनवाया मुन्ना भाई? 6 दिन का ना। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आप लोगों की एंट्री नेपाल में है। अब आप लोग नेपाल में आ सकते हैं हमारे साथ। मुस्कुराइए। हो गया तो क्या 2300 रुपए का चालान है। फाइनली एंटर कर दिया है अब हमने नेपाल के अंदर। ये रोड जानकर खराब की हुई है नेपाल गवर्नमेंट ने। बताते हैं सब लोग कि यहाँ से अगर कोई किसी तरह का गलत काम करता है तो इस रोड पर उसको रोकते हैं, और ठीक भी है यार, गलत काम करने वालों को तो हर रोड पे रोकना चाहिए। अच्छा है, अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे से हो जाएंगे राइट, और वो रास्ता सीधा जाएगा हथौड़ा एक जगह है, और फिर वहां से रास्ता कटेगा दमन के लिए, जो हम जाना है जिस जगह। बता रहे हैं लोग वहाँ पे काफी ज्यादा ठंडा है, कि वहाँ पे आपको लग रहा है कि ना आपको इसके ऊपर एक और जैकेट पहनना पड़ेगा, ऐसा बोल रहे हो। तो एक चीज देख रहे हैं आप लोग, नेपाल में एंटर होते रोड बिल्कुल नीट एंड क्लीन, प्यारा सा माहौल, एकदम शांति। रोड्स पर हर व्यक्ति हेलमेट पहना हुआ, कहीं भीड़ भाड़ नहीं, कहीं धक्का मुक्की नहीं, कहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं। मतलब इतना नीट एंड क्लीन प्यारी सिटी है ना यार। मतलब बिहार के रक्सौल बॉर्डर से जैसे ही आप लाइन क्रॉस करके इधर आएंगे, आपको दुनिया ही अलग हो जाएगी यार। वहाँ कोई कायदे कानून नहीं, और यहाँ पूरा कायदा कानून स्ट्रांग होने चाहिए, तभी ये हाल होता है। बिहार का बुरा हाल है भाई साहब, बुरा हाल। तो फिलहाल भाई ये है नेपाल का घंटाघर, सॉरी वीरगंज का, और बहुत ही अमेजिंग लाइटिंग होती है रात में। और फिलहाल हमें इधर जाना है, यहाँ से राइट। तो फिलहाल भाई जो हम प्रोनाउंस कर रहे हैं ना जब से, हथौड़ा, क्योंकि हमें हथौड़ा ही बताया गया था, तो मैं भी हथौड़ा ही बोल रहा था। हम तीनों हथौड़ा ही कह रहे थे। एक्चुअली उस जगह का नाम ही है तोंडा करके कुछ है, ऐसा प्रोनाउंसिएशन मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकता, बिकॉज मैंने ना अभी बाइक चलाते वक्त ही वो देखा था, जो बोर्ड लगे होते हैं ना बगल में, छोटा सा सी टाइप में लगा होता है, शायद पता नहीं है मेरे को क्या कहते हैं उसे। अरे कहना क्या चाहते हो? उस पर लिखा हुआ था है तोंडा करके। 37 किलोमीटर लेफ्ट रह गया है हमारा। और टेम्परेचर की मैं बात करूँ तो सच में इधर का टेम्परेचर धीरे धीरे ठंडा होना स्टार्ट हो गया है। मैं आपको बताऊँ, नेपाल में ना ये भी रूल है कि जो बाइक के पीछे बैठता है ना बंदा, उसको हेलमेट की जरूरत नहीं है। हालांकि वो अपनी सेफ्टी से चाहे तो लगा सकता है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि बाइक पे 2 जने बैठे हो तो दोनों का हेलमेट होना बहुत जरूरी है। तो भाई फिलहाल हम रुके हुए हैं अपने दामन में। सॉरी दामन नहीं है, या हथौड़ा करके कोई जगह थी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मेरा गोप्रो बिल्कुल डेड हो गया था, तो मैंने इसमें अभी चार्जिंग लगाया है। तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। वाह क्या मौसम है यार, क्या नदी है नीचे ना, क्या ही फीलिंग है यहाँ पे बाइक चलाने की। अमेजिंग है भाई, सच में अमेजिंग। तो फिलहाल बहुत तेज भूख लग रही है यार मुझे तो, सच में। मेरे को नहीं पता अनिल भैया को और सौरभ भैया को भूख लग रही है कि नहीं लग रही, मेरे को बहुत ज्यादा लग रही है। अरे खाना खा ले क्या? तो यार हम ना यहाँ पे लिख रहे हैं कि इमो खाजा घर करके लिखा है। ये जगह का नाम है तौबशवन। तो फिलहाल इनसे बात हुई है, यहाँ पे रुकेंगे हम लंच के लिए। मुझे नहीं पता लंच में क्या मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इजीली रोटी दाल चावल वगैरह तो मिलते नहीं है।
ओके, सो अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं यहाँ पर, और इस रेस्टोरेंट का नाम है ईमो खाजागर। ईमो मीन्स मतलब हमारा या तुम्हारा अपना घर खाने का, ऐसा कुछ है, राइट ना आंटी जी? एकदम बहुत ही प्यारा यार यहाँ सिटिंग एरिया है, और यहाँ है हमारी बाइक्स खड़ी हुई, ये पूरा सिटिंग एरिया यहाँ बैठने के लिए। और यहाँ देखो यार बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पे बह रही है रिवर, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यार, क्या बताऊँ, इन वादियों में बैठ के, और यहाँ हम लोग खा रहे हैं। तो ये बहुत ही प्यारा कैफे है, ये रेस्टोरेंट जो है बहुत ही प्यारा लगा यार सच में। और अभी भैया ने हमें एज अ कॉम्प्लीमेंट ये दिया तरबूजे खाने के लिए खाना से पहले। तो स्नैक्स में हमने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं, हमने मंगाए एक वेज नूडल और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। तो यहाँ पे कुछ चाय पराठा वगैरह इस टाइप की आइटम नहीं मिल रही, और बहुत दिन हो गए थे हम लोगों को चाय पराठा भी नहीं खाया है, और सच बताऊँ तो मेरा खाना खाने का दिल था सच बताऊँ तो। मगर अभी ठीक है, यहाँ का जो लोकल फूड मिल रहा है वो खाते हैं यार, सब चीज़ें तो इंडिया में खाते ही हैं, यहाँ आए तो कुछ यहाँ का डिश भी होना चाहिए। और कमेंट्स भी तो आए हुए थे आप लोगों के कि यहाँ का कुछ लोकल फूड खाइएगा, तो अब यहाँ का जो भी खाएंगे लोकल ही खाएंगे यार अपन, मस्त जहाँ है जैसा देश वैसा भेष। क्यों अमेजिंग है भाई, है क्या नहीं? पहाड़, वादियाँ, नदी, ठंडी हवा, बारिश, मजा आ रहा है, बिहार से बहुत अच्छा, बढ़िया मजा आ रहा है बेड़ू। यार कहाँ है? नेपाल में। तो ये है यहाँ खाने का मेन्यू, ये सब चीजें हैं, वेज नूडल्स 120, मिक्स वेज नॉन वेज ये सब। और ये जितना भी खाने का मेन्यू है ना, इसमें जो भी आप प्राइस देख रहे हैं ये सारा का सारा नेपाली रुपीस में है, तो आप इंडियन रुपीस में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे वेज मोमोज हैं स्टीम 130 रुपया, तो इंडिया का हो गया करीबन 60 से 70 रुपया के आसपास, ऐसे मान के चलिए। मोमोज आए यार, इतने बढ़िया लग रहे हैं। दिल्ली में पता नहीं ऐसे मोमोज कहाँ मिलते हैं, मगर यहाँ अल्टीमेट मिले हैं। और इनके साथ में 3 तरह की ना चटनी है, ये वाली हरी चटनी, ये वाली रेड सॉस और ये वाली मोमोज सॉस, मतलब क्लास है यार। कैसा है खाना? सुपर, देख के ही दिल भर गया। खाने का ही मन नहीं कर रहा कि खत्म करो इसे। देख के ही दिल भर गया। सो भाई बहुत ही डिलीशियस खाना खाने के बाद वापस हम अपनी बाइक्स पे सवार हो गए हैं, और अब हमें जाना है दामन। चलो भाई अपनी जर्नी करते हैं स्टार्ट। यहाँ से लगभग पता नहीं है, अनिल भैया लगाएंगे मैप। बहुत ही मस्त यार, क्या वाइब है, जन्नत है जन्नत। हाँ जी, टॉप बॉक्स। तो भाई ऐसे ही बातचीत करते करते बज गए हैं 5:16, यानी कि शाम हो गया, सूरज दादा छिप गए होंगे डेफिनेटली। यहाँ तो भाई ठंडा मौसम है ही, बिहार का माहौल आपने देखा हुआ था, बहुत ही ज्यादा खराब था। अब मेरी आवाज से आपको लग रहा होगा ना एनर्जी आ गई है अचानक। यार बढ़िया था यार खाना, जैसे भी था ना, हमने मोमोज खाए, नूडल्स खाए, फ्रेंच फ्राइज भी खाए, चाय भी पी। इतना कुछ करने के बाद भी मेरा हम तीनों का 900 रुपये का खर्चा आया, नेपाली करेंसी याद रखना। जहाँ भी मैं पैसों का जिक्र करूंगा, पेट्रोल में, खाने में, होटल में, मैं नेपाल की करेंसी की बात करूंगा। तो फिलहाल हमारा डेस्टिनेशन है दमन का। हम जब सुबह निकले थे तो सोचा था हम दमन करते हुए काठमांडू जाके काठमांडू में रुक जाएंगे, बट अब ऐसे थोड़ा प्लान चेंज होगा कि आज हम रुकेंगे दमन में। अभी जिन पहाड़ों को नीचे से नदियों के पास से हम दिखा रहे थे ना, अब उन्हीं पहाड़ों के अंदर आ गए हम, और बहुत ज्यादा हाइट पे आ गए, सच में काफी ज्यादा हाइट है। वो देखो सामने वो पहाड़ छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। हम अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है, इतने दिनों बाद पहाड़ों पे आके, इतनी ठंड में आके बहुत अच्छा लग रहा है यार, सच में मर गए थे यार बिहार में। वो देखो ऊपर घटाएं छा रही हैं, एकदम ठंडा मौसम है, मगर इतना ठंडा नहीं है कि मुझे ठंड लगे, मगर मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मैं तो हाफ टी शर्ट में हूँ, चला रहा हूँ मस्त अपना, मगर आराम से चला रहे हैं, कोई ऐसा भगा नहीं रहे हैं, बस प्यार प्यार से चला रहे हैं। बहुत दिन हो गए थे ऐसे पहाड़ों पे टर्न ले के चलाए हुए, बहुत अच्छा लगता है मुझे तो पहाड़ों पे चलाना सच में। इतने दिनों बाद, गर्मी के बाद यार, इतनी खूबसूरत जगह पर आने के बाद ना, इस दामन में मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा है दामन का दामन छोड़ के कहीं और जाऊं। मैं तो काठमांडू भी नहीं गया यार। सबसे पहले लोग आके वहाँ काठमांडू हो जाते हैं नेपाल में, मगर मैं नहीं गया। मैं आया हूँ सबसे अलग, सीधा दामन के बाद जाएंगे काठमांडू। तो आज का प्लान ऐसा है कि आज हम रुकेंगे दामन में ही, क्योंकि कल सुबह मुझे सनराइज देखना है यहाँ दामन का। मुझे बहुत लोगों ने बताया कि बहुत ही सुंदर दिखता है यहाँ का ना सनराइज, तो वो देखने का यार अपने को ना। और इस मौसम में यार एक दिन तो बनता है यार कम से कम। पहली बार ठंडा ठंडा महसूस हुआ है, वरना तो हाथ पैरों पता नहीं कहाँ से बस पसीने ही टपक रहे थे। मतलब मेरी खुशी का जो आलम है, मैं क्या
क्या बताओ यार, मुझे ठंड बहुत प्यारी लगती है यार। मुझे ठंड में कितनी ठंड में ले चलो। इस टाइम यहाँ पे इतनी ठंड है कि अगर आप आएंगे ना तो आपको शायद जर्सी की जरूरत पड़े, अगर जिन लोगों को ज्यादा ठंड लगती है। मगर मैं इस टाइम हाफ टी शर्ट में चला रहा हूँ बिकॉज मुझे ठंड बहुत प्यारी लगती है यार। मुझे ज्यादा ठंडा महसूस नहीं होता, पता नहीं क्यों, बॉडी का टेम्परेचर ही इसलिए होगा, या फिर शायद मुझे इसलिए ज्यादा ठंड नहीं लगती होगी बिकॉज आई एम टू हॉट है ना, तो इस वजह से मुझे ठंड नहीं लगती यार ज्यादा। मगर अभी यहाँ खूब मजा आ रही है, बहुत ज्यादा यार। हम लोग ना दामन के रास्ते में हैं और इस टाइम यहाँ इतना खूबसूरत हो रहा है मौसम। करीबन शाम के बज रहे हैं 5:30 पौने 6 बजे का टाइम हो रहा है और मौसम बहुत ज्यादा औसम हो रहा है। और उसके बीच में अपनी इतनी औसम बाइक सुपर मीटियोर 650 जिसको लेके आए तुम्हारे भाई अनिल सिसोदिया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। तो इतने प्यारे मौसम को हम लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही प्यारा मौसम है। कैसा मौसम है गाइस? ऑसम। और जहाँ से हम गुजर के आए ना बिहार से, उसके बाद तो जन्नत लग रहा है सच में यार, जन्नत। बहुत बुरा हाल है, सबको जन्नत ही लगेगा अभी यार, बहुत ही प्यारा यार, बहुत ही प्यारा। अब दामन यहाँ से रह गया केवल 10 किलोमीटर के आसपास रह गया होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। आज की राइड यार दिल खुश हो गया कसम से, बहुत ही मजेदार राइड रही आज की, बहुत एंजॉय किया हमने। ड्रोन शॉट ले लिए, इतना प्यारा मौसम और पहाड़ों पे यही मुड़ना, ऐसे सब कुछ औसम है यहाँ पर यार। और टाइम पता भी क्या हो रहे हैं, सिर्फ शाम के 6:30 बजे। इतना घूप अंधेरा है ना, इतना घूप अंधेरा है कि अगर मैं लाइट्स बंद कर दूं ना अपनी बाइक की तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा, कुछ भी नहीं। फाइनली आ गए हम दामन। हाइट है 2322 मीटर। ठंड है यार यहाँ, बहुत गजब की ठंड है भाई साहब। हमारे हाथ पैर ऑलमोस्ट सब कुछ सुन्न हो चुके हैं, एकदम सुन्न। और राइडिंग गियर्स पहन रखे हैं तब भी सुन्न हो गए। मैं तो बिल्कुल गर्म कपड़े नहीं लेके आया, घर से डाली नहीं मैंने लेदर की जैकेट। और मैंने काठमांडू का देखा ना टेम्परेचर तो निकाल के रख दी। हमने कहा यार 28-29 डिग्री तो है क्या, इतना तो यहाँ दिल्ली में भी हो रहा है, उसमें कहाँ ठंड वंड लगेगी हमको। मगर यहाँ तो भाई साहब गजब है। अब सीन ये है कि यहाँ पर हमें चाहिए होटल। शाम के बज गए 7:13। ये लिया होटल हमने। भैया जी आपका शुभ नाम? सुजल। होटल गौरी शंकर। अब हम यहाँ से सामान उठा के अंदर लेके जा रहे हैं और फिर बाइक्स भी हमारी अंदर लग जाएंगी। तो भाई यहाँ बाइक ना अंदर होटल में लग रही है अपनी, बिल्कुल होटल के अंदर बहुत जगह है। होटल बहुत बड़ा है और बहुत ही प्यारा है, नीचे रूम भी बहुत ही सुंदर है। आ गई मेरी बाइक भी आ गई, बहुत बढ़िया भाई साहब। ये एक्सपल्स, यहाँ हीरो की एक्सपल्स 200 सीसी नेपाल के अंदर 5.5 लाख रुपए की है यार, 5.5 लाख रुपए, हद है यार। इंडियन करेंसी में मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ ना, आप भी कर लेना, डिवाइड बाई 1.6 आएगा तकरीबन 2,82,000। और 3 लाख रुपए की आप ये ले रहे हो तो क्लासिक का एग्ज्यूम कर लो 6-7 लाख रुपए की है। तो फिर सुपर मीटियोर कितने की आएगी? 12 लाख? 10-12 उसने रात में बता दिया था वीरगंज में उसने। अच्छा जी, यहाँ तो पैसे की वैल्यू ही नहीं है कोई। सो फाइनली आ गए हम अपने रूम पर और ये है हमारा रूम। ऊपर की लाइटिंग कैसे बिल आ रही है इसमें कैमरे में, मगर नॉर्मल ऐसा देख रहे हैं तो नॉर्मल है, इसमें देखो कैसे अच्छी लग रही है, मस्त है भाई। तो हमें मिले हैं ये 3 बेडरूम है। एक ये है, इसका गद्दा गर्म होता है वहां से ना, ये हीट वाला है गद्दा, ये वाला भी हीट वाला है गद्दा। और एक है ये तीसरा बेड, यहाँ से बाहर दिखेगा सुबह नजारा बड़ा प्यारा, मगर अभी नहीं। पूरा वुडन का बना हुआ है, बढ़िया फर्स्ट क्लास है एकदम। अपना यहाँ पर है ये सौरभ यहाँ और नरेश बाबू यहाँ। होटल अच्छा है यार, और वॉशरूम भी छोटा है मगर बड़ा नीट एंड क्लीन है। ये देखो नीट एंड क्लीन, छोटा है बट मगर यार अच्छा है, रूम काफी अच्छा लगा हमें। और ये वाली जो राइड थी ना हमारी आज वाली, मजा आ गया यार कसम से। सुबह करीबन +45 टेम्परेचर से सीधा माइनस में टेम्परेचर होगा यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों के हाथ पैर ना ऑलमोस्ट सुन्न हो गए भाई। जो भी है 4, 5, 6, 7, मगर बहुत ज्यादा ठंडा है, बहुत ज्यादा ठंडा। अल्टीमेट लग रहा है क्योंकि हमने वो गर्मी सुबह बर्दाश्त करी है। सामान टाई करने में ड्रेस के, भैया मैं नंगा आ रहा हूँ यार। कह रहे भैया मैं नंगा आ रहा हूँ, भाई नंगे हो तो नंगे आओगे। और भाई मैं ना पूरे रास्ते बाइक चलाता हुआ आ रहा था और ये जनाब ना पीछे मेरे पीछे जीटी चला रहे थे अपनी, और बता रहे नरेश की अपनी बाइक बार बार मुझ में घुसेड़ रहे थे। एक बार ही दिया। मतलब इनको अभी धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, अभी ये बालक हैं, अभी ठीक से सीखे नहीं है राइड करना। बालक नहीं, ये मेरी पहली राइड है ग्रुप में साथ। अच्छा, ग्रुप से क्या मतलब होता है? आगे अगर तुम्हारा परिचित ना हो तो उसमें भी घुसेड़ दोगे। नहीं, ये दिक्कत नहीं है ना। आप ना कट पे स्लो जा रहे थे,
थे। हाँ। मेरी आदत है कट पे लीन करके निकालने की। अच्छा। तो मैं वो कंट्रोल कर रहा था कि मैं लीन ना करूं। अच्छा। क्योंकि आप कट पे बिल्कुल स्लो हो जाते थे एकदम से। हाँ। और मैं लीन करता हूँ कट पे। तो खैर कुल मिला के यार आज की राइड में मजा आया, ऑसम, खुश मस्ती हो गई, बहुत अच्छा लगा। तो अब यहाँ पर हम इस ब्लॉग को खत्म करेंगे क्योंकि अब थोड़ा सा खाना वाना खाएंगे और फिर आराम करेंगे, थोड़ी सी एडिटिंग करेंगे। और वाईफाई वगैरह सब है इस होटल के अंदर, इस रूम के अंदर। और ये रूम बना है हमें नेपाली 1500 रुपए के अंदर। खाना वाना सब ऊपर ही है, वाईफाई यहाँ पे मस्त चल रहा है एकदम ऊपर ना, छत पे बैठने के लायक अच्छी जगह है। सुबह दिखाएंगे वो सारा सीन। तो खैर इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप नए इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू ऑल, बाय।